देखिए, वो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। हाँ। तो ये क्रिकेट में जो तमाशा लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल में हमारी भी रोजी रोटी इसी पे चल रही है। क्योंकि अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट इतने सानहे दे जाता है कि उसका फिर 4 साल तक तसलसल चलता रहता है। चार साल तक बातें चलती रहती हैं। अब लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान 2023 में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, लेकिन उमैर साहब सवेरा और हाफिज इमरान साहब के 2019 में भी हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे थे, 15 में भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन हमारे जो करोड़ों लोग हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, इतने मासूम हैं कि आज तो नाराज हैं, कल रात की शिकस्त के बाद थोड़े से अफसरदा हुए होंगे कि टीम आगे नहीं जाएगी। लेकिन ये अब जब ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज आएगी फिर टीवी के सामने बैठ जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बिल्कुल जो अभी आप सवेरा बात कर रही थी, सिस्टम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जोर इस पे है कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर फलाने बनाया है, अब इसका नाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी कर दें। नेशनल क्रिकेट एकेडमी फलाने बनाया है, तो इसका नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दें। हम इसी में उलझे हुए। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये किस काम के लिए बना है। वहाँ जो प्रोडक्ट निकलनी है वो तो नहीं निकल रही। तो मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम में ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। हमारा सिस्टम इतना सियासत ज़दा हो गया है कि एक खिलाड़ी अगर परफॉर्म ना भी करे, आप अगर टीम मैनेजमेंट के करीब हैं, अगर आप कप्तान के करीब हैं, तो फिर आपको ड्रॉप कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान का ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 3 दिन पहले ख़त्म हुई है, कराची ने जो ट्रॉफी जीती, या पिछले साल जो टॉप परफॉर्मर्स थे लाइक साहबजादा फरहान, उनको कौन पूछ रहा है? अरे भाई, हमारे इस सिस्टम की प्रोडक्ट हैं, अगर इनमें वाकई दमखम है तो खिला दें, वरना इस सिस्टम को बंद कर दें। फिर दुल्हन वही जो पी अमन भाई, जिसको चाहे आप सिलेक्ट कर लें। आपकी शेर व शायरी से ना हमारे एक और ख़ास मेहमान है, वो भी बड़ी शेर व शायरी करते हैं, उनकी कमी को हम महसूस कर रहे हैं, प्रेजेंस को। तो मुशी भाई भी हमारे साथ मौजूद है, भट्टी साहब वो भी। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने सुनी, आपकी कमी जो है वो भट्टी साहब ने काफ़ी हद तक पूरी की है। बिल्कुल शेर व शायरी के साथ साथ वो टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मसला कहाँ पर है, क्या कुछ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक भट्टी साहब बड़े सीनियर हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट में से एक उनका नाम है, और उनका एक्सपीरियंस, यू क्या कहते हैं ना, यू कैन बाय अ बेड बट यू कांट बाय अ स्लीप। तुम बिस्तर तो खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। तुम एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते। यू नो, भट्टी साहब का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वाइटल है। हम जब खेला करते थे तो ये बहुत अच्छी रिपोर्टिंग किया करते थे, तो इनका बड़ा तजर्बा इनकी बात में। और मेरा ख्याल में ये बात कर रहे हैं ना, जब आप अपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों का किरदार बहुत बढ़ जाता है जो क्रिकेट को शुरू से देख रहे हैं। उनकी राय भी मैटर करनी चाहिए। एक तो होता है ना, बंदा क्रिकेटर्स को बुला के पूछता है, हर शोबे के रिलेटेड, जो क्रिकेट से रिलेटेड शोबा है, जिन्होंने क्रिकेट को बहुत सर्व किया होता है। आई थिंक जो भी चेयरमैन आएगा, जो भी सिस्टम बनाना चाहता है, वो हर बंदे से, हर वो सिस्टम, हर वो बंदे से पूछे जिन्होंने क्रिकेट को सर्व किया, हर किसी भी एंगल में। तो आई थिंक दे ऑलवेज हैव कम आउट विद आइडियाज, और उसको एग्जीक्यूट करें तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी भट्टी साहब ने शेरो शायरी की है, तो हम भी उनको कह देते हैं कि यहाँ की खुशियां भी आरजी, यहाँ के गम भी आरजी, यहाँ की फिक्र नहीं की भट्टी साहब आपने। क्या बात है, यही एक्सपेक्ट कर रहा था, यही कमी थी यहाँ पे। बिल्कुल जी, खुशियाँ भी आरजी, गम भी आरजी। मगर भट्टी साहब, आपकी मैं उस बात पे ज़रूर वापस जाऊंगी कि ठीक है, हम 2023 की बात करते हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो हाँ, 2019 में भी हम सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई किए थे, मगर 2019 का जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जब हम प्लेयर परफॉर्मेंसेस देखते हैं, तो प्लेयर परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर थी। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जब हम देखते हैं, हमने बहुत अच्छे गेम्स जीते थे। दिस वाज अ मेयर नेट रन रेट जिस पे जाके हम अटक गए थे। एक सबसे जो बुरा हमने मैच था वो वही था जो वेस्ट इंडीज़ का मैच था, जो हमारे गले पड़ गया था। वरना अदर देन दैट, ऑन दी ट्रॉट हम जिस तरह 4 लगातार मैचेस जीते थे, वी हैड अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बेटर अप्रोच हाफ ऑफ द इवेंट। हमने शुरू में इवेंट में अच्छी अप्रोच नहीं दिखाई थी, और हमने एंड ऑफ द इवेंट में अच्छी अप्रोच दिखाई थी। मगर 2019 से इस वक्त को कंपेयर करना शायद इसलिए मुश्किल होगा बिकॉज द काइंड ऑफ द प्लेयर्स जो हमारे पास 2019 में थे, आपको लगता है कि उस पाई के प्लेयर्स भी हैं हमारे पास अभी पाकिस्तान टीम में? भट्टी साहब देखिए सवेरा, अगर हम अपने डोमेस्टिक सर्किट को देखते हैं तो हमारे पास प्लेयर्स तो हैं,
जिस तरह नवाज को हमने बहुत ज़्यादा मौके दे दिए, मेरे ख्याल में शादाब खान, ये नहीं कि शादाब खान को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान का एसेट है, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा थोड़ा सा आराम दे देते। बार बार लोग अबरार की बात करते हैं। अब देखें मुशी मौजूद हैं, वो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड था फाइनल में, उनकी बॉलिंग की वजह से हम जीते। तो मेरा ज़रा पता नहीं उनके सामने बोलना मुनासिब लगता है या नहीं लगता। अगर अबरार की लोग बार बार बात करते हैं कि विकेट टेकिंग ऑप्शन था, मैं ये नहीं कहता कि वर्ल्ड कप खिला दें, आप उसको बीच में अफगानिस्तान की सीरीज़, एशिया कप या श्रीलंका की सीरीज़ कहीं ट्राई तो कर लेते कि क्या वाकई हमारे पास बेहतर ऑप्शन था ये। फिर हमने, हमारी क्रिकेट जो है ना 20-22 लड़कों के दरमियान महदूद रही। फिर ये जो गोरा कल्चर आ गया ना हमारे अपने, आप देख लें मुश्ताक अहमद माशाल्लाह दुनिया भर की लीग्स में इन्होंने कोचिंग की हुई है, बाहर के बड़ी बड़ी टीमों के साथ अटैच रहे हैं, इंग्लिश टीम के साथ। मुझे याद है 2010 में हम भी वेस्ट इंडीज में थे, इंग्लैंड की जिस टीम ने T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, मुश्ताक अहमद उस टीम के भी मेंबर थे। मेरी इनकी बारबाडोस एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। तो मतलब हमारे अपने लोग हैं, लेकिन अब हमने मिकी आर्थर को लेके आना है। अरे भाई उसका 1 पाउंड डार्बी शहर में है, 1 पाउंड पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान तो उन्होंने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया हुआ था। तो ये कौन सी कोचिंग है जो ऑनलाइन कोचिंग हम करवा रहे हैं उन लोगों से। अगर आपने डायरेक्टर क्रिकेट बनाया है तो बैठाए ना नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। और जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमने कुछ साल पहले बिठाया हुआ था ग्रांट ब्रैडबर्न, आज उसको मिकी आर्थर का फ्रंटमैन बना के हमने हेड कोच बना दिया है। कल आप देखें, कल पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में 5 साउथ अफ्रीकन थे, लेकिन काम कुछ भी नहीं आया। काम वही आया जो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने किया। मेरे ख्याल में ये अगर मुश्ताक अहमद इस पे भी तबसरा कर दें कि मेरे हिसाब से जो आखिरी ओवर जहां पर विनिंग शॉट खेला तबरेज शमसी ने, वो ओवर मुझे मेरे ख्याल में उसामा मीर को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो रिदम में भी आ गए थे, 2 विकेटें भी ली हुई थी। नवाज मेरे ख्याल में इतने रेगुलर अच्छी बॉलिंग नहीं करवा रहे। तो हमारी क्रिकेट में बहुत सारी खामियां हैं। फिर सवेरा हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद अब दुनिया से हम ज़रा मैच नहीं कर पा रहे। हमने फरारी के इंजन जो है ना 800 सीसी गाड़ी में फरारी का इंजन डालने की कोशिश की है, तो वो फरारी की स्पीड से भागेगी नहीं। लिहाजा हमें दुनिया के साथ दौड़ना है अगर compete करना है। अदरवाइज ऐसे साने हमें फ्यूचर में भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे।